हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। और आज आप बढ़िया ही रहने चाहिए, और बढ़िया रहेंगे तो यार पढ़ने में और मज़ा आएगा, क्योंकि टॉपिक इतना शानदार है ना कि वो सिर्फ जेई में नहीं, नीट में नहीं, डेली लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और टॉपिक का नाम क्या है? जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टॉपिक का बहुत प्यारा नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या नाम है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत अच्छा टॉपिक है। जेई में अच्छे अच्छे वेटेज में आते हैं, नीट में एकदम भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। चलिए डिस्कस करेंगे, ज़्यादा बातें ना करते हुए डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। अभी जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैंने इंट्रोड्यूस ये किया था कि एक ऐसा ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं बेटे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्या रोल है किसी केमिकल रिएक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है। इन सारी बातों को सीखने के लिए, जानने के लिए कि भाई कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए सीखते हैं। अब इस टॉपिक को सीखने के लिए अपने को क्या क्या जरूरत पड़ेगा? पहले टॉपिक की ओर बातें हैं। क्या टॉपिक है? सब्सटेंसेस। इसके बारे में नहीं जानकारी तो फिर कैसे ही सीखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सब्सटेंसेस नाम बहुत छोटा है लेकिन रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये इंट्रोडक्शन के दिन ही मैंने आपको बताया था, डिस्कस कराया था कि दो कैटेगरी में इसको हम कैटेगराइज किए हुए हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट का ही रोल असल में इस वाले टॉपिक में, असल जिंदगी में रोल सिर्फ किसका है? इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनको बेटा हम वाटर में डालें। अब वाटर में बहुत सी चीज़ों को डाले होंगे, कोई डिजॉल्व हो जाता है, ऐसा नहीं कि ये डिजॉल्व नहीं, ये भी डिजॉल्व होगा जा। ये डिजॉल्व होने के बाद सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़, एक स्पेशल चीज़ करता है। क्या बच्चे? ये आयंस देता है। क्या देता है? आयंस। हर वो चीज़ जिसको आप वाटर में डालो, हर वो सब्सटेंस जिसको आप वाटर में ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद रिलीज क्या कर जाए बेटा? आयंस। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या देंगे, कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। और जिसका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकेगा उसको भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। और असल मामले में कि इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स कोई आयनिक कंपाउंड ही होता है। क्या बेटे? आयनिक कंपाउंड ही इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, शब्द है। क्या? कि कोई इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होता है? आयनिक कंपाउंड ही इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं बच्चे? वैद्युत अपघट्य। ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हम वाटर में डालें और वो आयन से रिलीज करने लगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो बच्चे, हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने KCl ले लिया, KCl को हमने वाटर में ऐड कर दिया। वाटर में ऐड करने के बाद ये क्या रिलीज कर दिया? K+ एंड Cl-। तो K+ क्या है तुम्हारा? कैटायन है। क्या है बेटे? कैटायन। और Cl- क्या है? अनायन है ना। और ये अब क्या बोला जाएगा? एक्वस बोला जाएगा बेटा, ये मीडियम में आ गया है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसको आप वाटर में ऐड करो और ऐड करते ही ये रिलीज कर जाए आयंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस जो आयन नहीं प्रोड्यूस करते, जो वाटर में जाने के बाद आयन नहीं रिलीज करते, डिजॉल्व होने को हो जाएंगे मगर ये आयन नहीं देंगे, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो बेटा, शुगर, ये मैंने इंट्रोडक्शन के दिन ही दिया था। शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। खूबी क्या है? ये डिजॉल्व होंगे मगर ये आयन नहीं देंगे, इसलिए इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में रखा गया है। इनको हिंदी में वैद्युत अनअपघट्य बोलते हैं। यहां मैंने समझाया था कि ग्लूकोज को अगर आप वाटर में ऐड करोगे बेटा, ये डिजॉल्व तो हो जाएगा, नो डाउट डिजॉल्व हो जाएगा, मगर आयन नहीं देगा। आयन ना देने की वजह से ही ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? दो चीजें, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या हैं? जो सब्सटेंस वाटर में जाने के बाद आयंस देगा वो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो वाटर में जाने के बाद आयन नहीं रिलीज करेगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब हम लोग समझते हैं बच्चे आयन क्या, अभी मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दिया था। आयंस एक्चुअल में क्या होता है? आयन का मतलब क्या होता है?
चार्ज्ड स्पीसीज, क्या बेटे, चार्ज्ड स्पीसीज और कॉल्ड आयंस। जो चार्ज्ड स्पीसीज होते हैं जिनके ऊपर कुछ न कुछ चार्ज लगा होगा, कुछ न कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, आप देखते होंगे ना, किसी को कभी OH माइनस देख लिया, कभी Cl माइनस देख लिया, कभी Na प्लस देख लिया, कभी NH4 प्लस देख लिया। ये जो चार्ज्ड स्पीसीज हैं जिनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है वो आयंस है। जैसे NaCl, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, NaCl एक कंपाउंड है, तो ये आयन नहीं है, ये आयन से मिलके बना है। लेकिन जब इसे आप वाटर में ऐड करोगे तो ये टूट जाएगा इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। तो Na प्लस एंड Cl माइनस आर चार्ज्ड एंड चार्ज, ये जो हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इस वजह से बच्चे आयंस भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं, ए कैटायन एंड सेकंड वन इज एनायन। कैटायन क्या है बेटे? कैटायन को बहुत सिंपली मैंने लिखा है पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज आर कॉल्ड कैटायन। लाइक Na प्लस K प्लस NH4, ये आप लोग असल जिंदगी में ये एग्जाम्पल देख रहे होंगे। जब जब आप रिएक्शन कर रहे होंगे, है ना, कभी कोई कंपाउंड देख रहे होंगे तो ये चार्ज्ड आप जरूर देख रहे होंगे, इससे आप बखूबी मिले होंगे। अब मिले जरूर होंगे, आप झूठ नहीं बोलिएगा, देखे होंगे। कभी कोई बोलता होगा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Na प्लस बना देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Cl माइनस बना देता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो चार्ज्ड स्पीसीज अब इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन करने के बाद जो हुए हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयंस। अब देख लो एनायंस के बारे में मैंने लिख दिया हुआ है। एनायंस को हम लोग हिंदी में रेडायन बोलते हैं, कैटायन को धनायन बोलते हैं। एनायन क्या है बेटे? नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज एनायन होता है। कौन? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे। अब यहां मैंने आपको सब्सटेंस की एक कैटेगरी और बता दी है। किसके बेसिस पर? फ्लो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर। क्या? सब्सटेंसेस दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, वो हालांकि 3 होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। लेकिन मैंने यहाँ बेटे सिर्फ 2 की ही बात किया है, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। आप स्पेशली यही 2 से अपने को काम चलाना है। कंडक्टर जो करंट को सप्लाई कर जाता है, जिसमें से हम करंट को सप्लाई कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंडक्टर। और जिसमें करंट की सप्लाई नहीं हो पाएगी, जो करंट को सप्लाई नहीं कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं बेटा? चालक। क्या बोल देते हैं? चालक। और इसको क्या बोल देते हैं? अचालक। क्या बोल देते हैं बेटा? अचालक। इज दैट क्लियर? तो अपने को पता होना चाहिए कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। एग्जाम्पल में देख लो, मेटल्स, मेटल जितने हैं सब क्या हैं? कंडक्टर है। नॉन मेटल में भी एक मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया है, ग्रेफाइट। क्या लिख दिया बेटे? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ओनली नॉन मेटल विच बिहेव एज अ कंडक्टर एंड गुड कंडक्टर तरीके से ये बिहेव करेगा। इंसुलेटर, इट कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी लाइक प्लास्टिक। अब देख लो, प्लास्टिक में करंट की सप्लाई नहीं होगी। ब्रिक्स, ब्रिक्स में करंट की सप्लाई नहीं करा सकते आप, तो ये सब क्या है? इंसुलेटर है। वुड, जो वुड है ना, बेंचेस वगैरह हैं, अगर ये लकड़ी के बने हुए हैं तो ये सब क्या है? इंसुलेटर है। ठीक बेटे? तो आपको समझ में आ गया। इधर मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन इन ऑफ द सब्सटेंसेस, 2 कैटेगरी, कौन कौन से? इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर आर आल्सो 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज कंडक्टर, सेकेंड वन इज इंसुलेटर। अब कंडक्टर में जो मेटल्स हैं, मेटेलिक कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इसकी कैटेगरी और है। कंडक्टर 2 टाइप का होता है, एक मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर आप बोलिए, एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करेगा, उसको मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलेंगे हम। और जिसमें करंट तब सप्लाई हो जब आयन फ्लो करे, मीन्स आयन के फ्लो करने की वजह से जब करंट सप्लाई होगा तो उस कंडक्टर को, उस मटेरियल को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इज दैट क्लियर? चलिए बेटे
हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कस किया है। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बेटे? इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो टॉपिक कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रोड क्या होता है, कई बच्चे जब पहली बार वो सीख रहे होते हैं या कभी किसी के सामने वो पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोड्स के बारे में पूछ लिया गया तो बच्चे काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि यार ये इलेक्ट्रोड नया वर्ड है, इसको हम कैसे जानेंगे। कुछ लोग हाफ सेल करके पूछ लेते हैं, उनको लगता है कि सेल को हाफ कर दिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोड बहुत सिंपल मीनिंग में मैं आपको समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोड का मतलब जब भी कोई आपसे क्वेश्चन करे, कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पहले लोग पूछ लिया करते थे, लेकिन अब ये सवाल नहीं पूछते, अब केवल आपको पता होना चाहिए। ये हेल्प करेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को सीखने में। तो इलेक्ट्रोड्स क्या है? इलेक्ट्रोड कुछ नहीं है, ये मेटल रॉड को ही, मेटेलिक रॉड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं बेटा। जो भी मेटेलिक रॉड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। चाहे आप आयरन का रॉड ले लीजिए, कॉपर का रॉड ले लीजिए, एल्युमिनियम का रॉड ले लीजिए, जिंक का ले लीजिए, कि कोई भी मेटल ले लीजिए, सिल्वर, गोल्ड, कोई भी, प्लेटिनम, जितने मेटल आप जानते हैं, हर मेटल्स के रॉड बिहेव कर सकते हैं एज अ इलेक्ट्रोड्स। लेकिन कब? जब उनको उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड किया जाएगा, जब डुबोया जाएगा। जब कोई मेटल रॉड अपने इस सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड किया जाता है तो वो मेटल रॉड किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोड्स का। इलेक्ट्रोड बेटा कुछ नहीं है, अब देखो मैंने क्या यहाँ पे लिखा है, अ मेटेलिक रॉड इज बिहेव एज एन इलेक्ट्रोड्स। मेटेलिक रॉड ही इलेक्ट्रोड का रोल प्ले करता है। कब? जब इसे डिप्ड किया जाता है इनटू देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। लाइक आप देख सकते हैं, एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है कि बेटा एक कॉपर रॉड है, ये कॉपर रॉड है, इस कॉपर रॉड को मैंने एक सोल्यूशन ले रखा है जो किसका सोल्यूशन है बेटा? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का। कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप्ड किया, मतलब कॉपर का ही कोई सॉल्ट होना चाहिए, चाहे कॉपर क्लोराइड हो, कॉपर नाइट्रेट हो, कॉपर सल्फेट हो, कॉपर का ही सॉल्ट होना चाहिए। तो जब किसी मेटल रॉड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड करेंगे तो जो मेटल रॉड है वो किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोड का। फिर ही ये इलेक्ट्रोड का काम करेगा, उसके पहले ये इलेक्ट्रोड का काम नहीं करेगा। यहाँ मैंने सेकंड एग्जांपल दे रखा है। सेकंड एग्जांपल आप देखो, जिंक रॉड को मैंने कहाँ डिप्ड किया है? कॉपर वाले में। तो जिंक को हमको डिप्ड कहाँ करना चाहिए था? जिंक वाले सॉल्ट सोल्यूशन में, लेकिन जिंक को कहाँ डिप्ड कर दिया है? कॉपर में। तो ये इलेक्ट्रोड का रोल नहीं प्ले करेगा। बात समझ में आ रहा है? कोई इलेक्ट्रोड का काम कब करेगा? जब उस मेटल रॉड को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप्ड करेंगे। अनदर सॉल्ट सोल्यूशन में डिप्ड कर दिया ना तो फिर वो इलेक्ट्रोड का काम नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रोड क्या है? मेटल रॉड ही इलेक्ट्रोड होता है और कुछ नहीं। और वो कब इलेक्ट्रोड का काम करेगा? जब उसको उसके सॉल्ट सोल्यूशन में आप डिप्ड करेंगे। अब वहीं से आप समझिए कि अगर कोई आपसे बेटा ये बोल दे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, आप सोचो कि जब आपने इसको इसमें डिप्ड किया, समझिए यहां से, ये आपने एक कंटेनर ले लेना है। अब उस कंटेनर में एक आप सॉल्यूशन ले लीजिए बेटा। क्या ले लीजिए? सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन किसका है? मान लीजिए ये जिंक का है, जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन है। यहां मैंने क्या ले रखा है? जिंक सल्फेट ले रखा है। तुम बेटा जिंक क्लोराइड भी यूज कर सकते हो, जिंक नाइट्रेट भी यूज कर सकते हो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए एक इजी एग्जाम्पल ले लिया है, जिंक सल्फेट। तो कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें से ले सकते हो। अब मैंने यहाँ एक रॉड डिप्ड कर दिया। आप उससे पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि ये जिंक रॉड है और मैं इसको इस जिंक के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड करने जा रहा हूँ। समझना बेटा यहाँ पे कि अब ये जब इसको इसमें मैं डिप्ड करूँगा, यहाँ इस सॉल्यूशन में कौन तैर रहा है बेटा? Zn2+ और SO4 2-, ये इस सॉल्यूशन में ऐसे तैर रहा है, फ्लो कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, टहल रहा है। अब मैंने ऊपर से क्या लगा दिया? ये देखो ऐसे सॉल्यूशन है। अब जिंक रॉड को मैं ऐसे यहाँ पे ला रहा हूँ।
सोचो कि जब मैं इसको डुबो रहा हूँ तो इसका जो ये है, ये सरफेस है, ये वाला है ना, इसका ये, और सोल्यूशन का जो ऊपर वाला सरफेस होगा, जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही ये यहाँ पे देखो कांटेक्ट में आएगा, तो ये जिंक है जिसके ऊपर चार्ज क्या है, 0। जब कोई किसी से कनेक्टेड नहीं होता है, कंबाइन नहीं किया होता, तो उस पर चार्ज कितना होता है बेटा, 0। लेकिन यहाँ जिंक कंबाइनिंग स्टेट में है, जब ये सेपरेट होगा तो इसके ऊपर चार्ज है 2+। तो जब आप इसको यहाँ डिप्ड करोगे तो इन दोनों में चार्ज डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप्ड होगा बिटवीन बोथ सरफेसेस ऑफ मेटेलिक रॉड एंड द सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ एक पोटेंशियल डेवलप होगा, जैसे ही आप किसी मेटेलिक रॉड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड करोगे, तो जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, वो जहाँ पे कांटेक्ट में आएंगे, चार्ज डिफरेंस की वजह से बेटा वहाँ एक पोटेंशियल डेवलप होगा, और उसी पोटेंशियल को, जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उन दोनों सतहों के बीच में चार्ज डिफरेंस की वजह से, उसी पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई से। अब ऐसे ही बात की जाती है बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बात की जाती है बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब इसी मेटेलिक रॉड को इसी सॉल्ट सॉल्यूशन में एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड 1 atm और 1 बार प्रेशर, जब डिप्ड किया जाएगा कोई मेटेलिक रॉड, कब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 मोलर कंसंट्रेशन सांद्रता 1 मोलर और प्रेशर 1 बार, फिर जब कोई मेटेलिक रॉड उसी सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड किया जाएगा बेटा, तो अब जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि कंडीशन स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन माना जाता है। इस स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ई नॉट। इज दैट क्लियर? तो समझ में आ गया बच्चे, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड कुछ नहीं, कोई मेटेलिक रॉड ही होता है, और तब जब वो किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड किया जाता है। ओके, चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा क्या, सेल। हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि हम लोग इस चैप्टर में वो बात सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग वही बात सीखने आ रहे हैं, वो कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, सेल। सेल के बारे में पूछा जाता है कि सेल क्या है। तो अगर कोई आपसे पूछे केमिस्ट्री में इस चैप्टर में सेल क्या है, तो क्या बताओगे बेटे, सेल एक डिवाइस है। सेल क्या है, एक साधन है, एक जुगाड़ है। सेल एक डिवाइस है, युक्ति है। क्या बेटा, कैसी साधन, कैसा डिवाइस, जो कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या कन्वर्ट करने का काम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करने का काम करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, उसे क्या बोलेंगे, सेल। सेल क्या है, सेल इज अ डिवाइस which converts electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy। क्लियर बच्चे, समझ में आया? तो सेल का काम क्या है, कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कितने टाइप का होता है सेल, अपने इन्हीं हरकतों की वजह से दो काम है ना बेटा, कौन कौन सा, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने से दो काम इसके समझ में आए, दो फंक्शन है, तो दो इसके टाइप भी होंगे। एक वो कैटेगरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदलेगा, दूसरा वो कैटेगरी जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो बेटे यहाँ पे सेल के मैंने दो कैटेगरी दिखा दिया है, दो टाइप बता दिया है। कौन कौन सा, गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब आइए हम लोग यहाँ सीखते हैं गैल्वेनिक सेल क्या है। वो सेल का वो टाइप जो कन्वर्ट करता है किसको, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल का वो टाइप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सॉरी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल।
अब देखो यहाँ पे बेटे, ये वो दोनों में मैंने डिफरेंसेस आपको दिखाने की कोशिश किया है। गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फर्क क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस है। गैल्वेनिक सेल काम क्या करता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल का वो टाइप जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो गैल्वेनिक सेल है। और जो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे वो कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब सेल कोई भी हो, इलेक्ट्रोड्स कितने होंगे, इलेक्ट्रोड दो ही होंगे। कौन कौन से बेटे, एनोड और कैथोड। इसमें भी इलेक्ट्रोड दो होंगे, एनोड और कैथोड। बस फर्क क्या है कि गैल्वेनिक सेल का एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों होगा ये हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एनोड क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, और कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लियर। ये बात आपको रिमाइंड रखना है, ये एकदम ध्यान रखना है कि माइंड मेकअप बना के चलो कि सर ने ऐसा आपको बताया है। क्या क्या डिफरेंसेस है, एकदम क्लियर हो रहा है। अब देखो इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड होंगे, बोथ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन डिफरेंट कंटेनर्स। इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड होंगे वो अलग अलग कंटेनर में डिप्ड किए होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं वो सेम कंटेनर में डिप्ड किए होते हैं। ये भी एक बड़ा मेजर डिफरेंसेस है किसमें, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है। नेक्स्ट, इन दिस सेल नो यूज ऑफ बैटरी। इस सेल में ऑब्वियसली जनरली हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनिक सेल में बैटरी का यूज करते नहीं है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बनाते समय बैटरी का यूज बेटा करना ही करना पड़ता है, इसमें बैटरी का यूज होता ही होता है। गैल्वेनिक सेल में बैटरी का यूज नहीं है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बैटरी का यूज करना ही करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट, इसमें जो रिएक्शन होगा वो रेडॉक्स है। रिएक्शन दोनों में रेडॉक्स होगा, बस फर्क इसमें है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब एक अलग फोर्स लगानी पड़ती है बैटरी की वजह से ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। इसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस माना जाता है। इज दैट क्लियर? थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स। बाकी कल हम सीखेंगे कि कैसे गैल्वेनिक सेल का निर्माण करेंगे, कैसे गैल्वेनिक सेल काम करता है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।